हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो हम करेंगे टेस्ट जो है आपका 34। वैसे ये ओरिजिनल टेस्ट नंबर है आपका 15, ठीक है, जिसका टेलीग्राम पे मैं लिंक भेजूंगी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। तो टेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट है ये है आपका पॉलिटी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, तो 50-50 क्वेश्चन हम करेंगे 2 पार्ट में। पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा इसमें सही है बताइए? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, सार्वभौमिक मूलाधिकार मतलब मताधिकार का जो विचार है कब आया था? ये राष्ट्रवाद के मूल विचार में ही नहीं था। और ये भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था। तो और रही बात, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नागरिकता की इस अवधारणा की पुष्टि करते हुए कहा कि 21 वर्ष ना कि 25 और 21 वर्ष की आय प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या महिला, प्रतिनिधित्व सभा या संसद के लिए मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, 21 वर्ष था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया 18 वर्ष। ये तो कई बार क्वेश्चन आया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1988 में। तो ये है, पहले 21 वर्ष की एज थी वोट देने की, लेकिन उसके बाद ये हो गई 18 वर्ष। तो ये केवल बी सही है, ऑप्शन बी। दूसरा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो व्यापारिक अधिकार जो अधिनियम आया था, तो भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त करने के लिए ही था। इसमें 1813 में चीन के साथ चाय का व्यापार था, बाकी सबको बंद कर दिया था, ये बात तो सही है। और 1833 में जो चार्टर में चीन के साथ व्यापार को भी के एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, निम्नलिखित नेतृत्वकर्ताओं पर विचार करना है। तारकनाथ दास है, लाला हरदयाल है, करतार सिंह सारभा है, राजा रासबिहारी बोस है। उपरोक्त नेतृत्वकर्ताओं में से कितने गदर आंदोलन संबंधित हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं है? मतलब सभी चारों कौन से हैं? नेतृत्व गदर आंदोलन के संबंध। तो गदर आंदोलन 1913 में हुआ था और इसके तहत उत्तर अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की गई। इसमें एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर शुरू किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर तो पता ही होगा, इसका मतलब विद्रोह है। तो इसमें ये सभी लोग थे, तारकनाथ दास थे, लाला हरदयाल थे और करतार सिंह सराभा थे और लाल रासबिहारी बोस, सभी लोग थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। चौथा है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान में उनके पद की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ना ही इसमें उन्हें हटाया जाने की प्रक्रिया पर आधार शामिल है। पद से मुक्त होने के बाद उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है या वह किसी अन्य सरकारी पद के लिए पात्र होते हैं। उन्हें राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कौन सा इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं? तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति आपको पता है राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति वाला होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्षों का उनको न्यायिक पद धारण करने का, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। 5वां है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथनों में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है?
यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक गतिविधियों पर केंद्रित एक क्रांतिकारी समूह था। यह उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में एक अहिंसक आंदोलन था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल में एक किसान विद्रोह था। यह पंजाब में एक मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलन था। क्या था? तो ये था, यह उत्तर-पश्चिम प्रांत में एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार, जिसे सर्वेंट्स ऑफ गॉड बोलते हैं, लाल कुर्सी वाला, ब्रिटिश भारत में एक अहिंसक प्रतिरोधी आंदोलन था। इसके अंतर्गत पश्तून स्वायत्तता और ब्रिटिश दमन के अंत के लिए संघर्ष किया गया था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार ने किया था। उन्होंने तो लाल कुर्सी के लिए किया था। अब्दुल गफ्फार कहाँ पश्तूनों मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जनजातीय समूह है। 20वीं सदी के अग्रणी नेता थे और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, पता ही होगा। छठा है, वे स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा। किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के साथ ही वे बौद्ध धर्म के विद्वान थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। ये किसके बारे में कहा बताया गया है? ए.के. गोपालन के आचार्य नरेंद्र देव, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बताया गया। उनका जन्म 1889 से में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध समाजवादी सेवा शिक्षा के पेशेवर और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। रक्षा उपकरण है, विवरण है। पुष्पक है, मानव रहित हवाई महल। और ये दूसरा है, देखिए ये जो क्या है, मानव पुष्पक, ठीक है। और ये उग्रम है, असॉल्ट राइफल। और तपस है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। तो मानव रहित ये जो है, ये पुष्पक जो है क्या है, पुष्पक एक एसयूवी आकार का पंख वाला रॉकेट है। हाल ही में इसे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से जोड़ा गया है और ये प्रयोग के तहत सफलतापूर्वक उतारा गया है। पुष्पक एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है और ये हो जाएगा गलत। और उग्रम क्या है, असॉल्ट राइफल। तो उग्रम जो है ये सही है, ये असॉल्ट राइफल है। और तपस जो है पुनः प्रयोज्य वाला है, तो ये गलत है। तपस जो है ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी को स्टार मतलब खुफिया निगरानी दोई और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विकसित किया गया है। केवल एक ही सही है, ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा शुरू की गई दैश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां भारत के वायसराय में निहित थी। एक सही है, दो सही, एक दो, दोनों सही, ना तो एक ना तो दो। तो इसने पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 द्वारा शुरू की गई दैश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, सही है। और कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां भारत के वायसराय में निहित थी। तो ये जो है वायसराय में निहित नहीं थी, बल्कि भारत के राज्य सचिव में निहित थी। तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही सही है। 9वां है, अपोलो प्रजाति की तितलियां समानता तौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पश्चिम घाट, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप में। तो वे पाई जाती है पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन बी। 10वां है, संविधान सभा ने भारत के सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रणालियों का अपनाया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन को, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, नामांकन को। 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही, 1 2 3 सही है। तो तीनों ही सही है, ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित सांविधिक निकायों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल। उपरोक्त में से कितने निकायों के प्रमुख की नियुक्ति में विपक्ष का नेता शामिल होता है? तो सभी में होता है विपक्ष का नेता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची में भारत किस प्रकार अपना मतदान करता है? वे केवल व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए ही मतदान करते हैं, वे राजनीतिक दलों के लिए मतदान करते हैं, उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में श्रेणीबद्ध तरीके से मतदान करते हैं, या फिर वे राजनीतिक दलों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों दोनों के लिए मतदान करते हैं?
तो सबको पता होगा वे राजनीतिक दलों के लिए मतदान करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक निर्वाचन प्रणाली, इस प्रणाली के तहत किसी निर्वाचित निकाय में किसी राजनीतिक दल या समूह द्वारा जीती गई सीटों की संख्या मतदाताओं से प्राप्त अंकों के अनुपात में होती है। और कभी-कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द मोहजूज, बुलबुली संबंधित है। असम में पारंपरिक मवेशी और पक्षी पालन की प्रथाओं से, असम के कृषि उत्सवों के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों से, असम में पारंपरिक पशु लड़ाई के आयोजन से, असम के लोकप्रिय लोक नृत्यों से। तो ये है असम में कृषि उत्सवों, नहीं, असम में पारंपरिक पशु लड़ाई के आयोजन से। ठीक है। जैसे ये जो है आपका मौजूद जो है, ये भैंसों की लड़ाई है असम में जो होती है। और बुलबुली क्या है? ये एक पारंपरिक पक्षी लड़ाई, बुलबुली पक्षी की लड़ाई है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बिंदु मुद्दे थे जिन पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? खिलाफत, अन्याय, जलियांवाला बाग, त्रासदी, स्वराज, रॉलेट एक्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 या 3 4 1 2 4। तो ये था खिलाफत, जलियांवाला बाग और स्वराज था। रॉलेट एक्ट नहीं था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है। 15वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को निम्नलिखित में से कौन सी मुक्तियां प्राप्त हैं? वे अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई संस्थित या जारी नहीं रखी जाएगी। उनके कृत्यों के लिए उनके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई नहीं की जाएगी। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 या 1 2 3। तो ये पहला सही है, वे अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई संस्थित या जारी नहीं की जा सकती। ये भी सही है। और उनके कृत्यों के लिए उनके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई नहीं की जाती। सिविल कार्रवाई की जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। उनको 2 महीने के नोटिस के बाद उनके कृत्यों के लिए खिलाफ सिविल कार्रवाई की जा सकती है। तो 1 एंड 2 इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी या आयोग की अनुशंसा नहीं है? देखिए, सरकारी आयोग काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो केंद्र सरकार ने 1983 में केंद्र सरकार संबंधों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने 247 सिफारिशों के साथ अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसमें क्या नहीं था ये पूछ रहा है, तो इसमें नहीं था सभी अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल करना, ये नहीं था। और ये पूछा क्या नहीं था। और एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ये था। राज्यपालों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, ये भी था। भाषा अल्पसंख्यक आयुक्त को सक्रिय किया जाना। और ये है 17वां कथन है पहला, 1944 में देश के उद्योगपतियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे प्लान ने नियोजन का विरोध किया है और राज्य के हस्तक्षेप के बिना अप्रतिबंधित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। 1 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। 1 2 दोनों सही, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। एक सही है, दूसरा गलत है, एक गलत है, दूसरा सही है। तो ये है पहला सही है। 1944 में देश के उद्योगपतियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। दूसरा गलत है क्योंकि बॉम्बे प्लान ने नियोजन का विरोध किया है और राज्य के हस्तक्षेप के बिना अप्रतिबंधित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था, तो ये गलत है। केवल एक ही सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई? तो बताइए। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1793 का चार्टर? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ठीक है, इसमें न्यायिक पक्ष पर नियुक्ति हेतु मार्ग प्रशस्त किया जाए और कानून के संहिताकरण के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। और 1834 में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा ब्रिटिश भारत में स्वराज को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और भारतीय होम रूल सोसाइटी के सदस्यों ने भारत में नौकरशाह कर्जन वाली की हत्या कर दी। देखिए, 1905 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो कि एनी बेसेंट नहीं थी। और भारतीय होम रूल सोसाइटी के सदस्यों में भारत में नौकरशाह कर्जन वाली की हत्या की थी, ये बात सही है।
तो सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जो थे इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य थे, और इस मंडली के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में भारत कार्यालय के नौकरशाह कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, दिल्ली के असेंबली हाल में बम फेंकना, पूना पैक्ट। ऊपर में से कितनी घटनाएं वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई थी? तो इरविन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? हाँ, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ना कि दूसरा। और साइमन कमीशन का भारत दौरा हुआ था, और दिल्ली असेंबली बम कांड इसमें नहीं हुआ था, ये गलत है। और दिल्ली के असेंबली हाल में, हाँ, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट हुआ था इसमें। अच्छा, दिल्ली में बम कांड तो इसी टाइम हुआ था ना, 1929 में लाहौर में। ओके, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, तो ये नहीं था। इस टाइम लॉर्ड विलिंगटन था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें भी लॉर्ड विलिंगटन था। और इसमें साइमन साइमन कमीशन आपको पता है 1926, 3 अप्रैल 1926 में आई थी एक बार, फिर 27 में आई थी। उसके बाद 18 अप्रैल 1931 तक थी। तो ये दो होंगे, तो आप समझ जाएगा। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। यह भारत का एक संघीय आतंकवादी विरोधी संगठन है। इसका गठन यूएपा 1967 गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया। एनसीटीसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक हिस्सा है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सा कितने कथन सही है? 1, 2, 3 या कोई नहीं? पहला सही है। यह भारत का एक संघीय आतंकवादी विरोधी संगठन है। इसका गठन कब किया गया था? 1967 में। ये भी सही है। एनसीटीसी रिसर्च एंड एनालिटिक विंग का एक हिस्सा है, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करता है, अधीन अलग से काम करता है, तो ये नहीं होगा। एनसीटीसी गृह मंत्रालय के अधीन होता है, जबकि ये जो रा होता है ये प्रधानमंत्री के अधीन एक अलग कार्यालय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुक्ति दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति का प्रतीक है। 1942 में क्रिस मिशन के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा गठबंधन सरकार के गठन पर जश्न के रूप में मनाया गया। यह प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के इस्तीफे का जश्न मनाने के लिए मनाया गया था। तो यही था, यह प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के इस्तीफे के जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसमें मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 मुक्ति और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाने और कांग्रेसी उत्पीड़न से मुक्ति संकेत के रूप में मनाने का आह्वान किया। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे के तत्व हैं? मौलिक कर्तव्य, शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। 2, 3, 4, 1, 2, 3 या 1, 2, 4 या 1, 3, 4? तो ये था मौलिक कर्तव्य नहीं है इसमें, ये तीनों है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक एक गोपालम, इसके एस ए डांगे, ई एम एस नंबूदरी पाद, अजय घोष। पर इनमें से कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो एक एक गोपालन है, एस ए डांगे हैं, तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा। भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखना, भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित होना, संविधान का परीक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करना। उपरोक्त में से कितने भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ में शामिल नहीं है? 1, 2, 3 सभी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपका 24 का सभी लोग थे, सॉरी, सभी लोग थे। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और नेक्स्ट ठीक है, 25 होता है। 25 का हो जाएगा। इसमें जो है
भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखना, ये इनके शपथ में नहीं है। तो और भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, ये भी नहीं है। और राष्ट्रपति की शपथ क्या है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का ध्यानपूर्वक, निष्ठापूर्वक पालन करूँगा तथा अपनी पूरी क्षमता से संविधान और विधि का परीक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा, यही शपथ है। तो ये दोनों हैं, वो दोनों नहीं, पहला दूसरा नहीं है, तो ये हो जाएगा 2। 2 ही पूछा, नहीं है। और निम्नलिखित पर विचार करें। कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग है और यूनियनिस्ट है। ऊपर इनमें से कितने दलों संगठनों ने इंडियन नेशन आर्मी के कैदियों की रिहाई में समर्थन दिया? 1, 2, 3, ये कोई सभी चार, सभी ने दिया था, ऑप्शन ए। मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है, इसका उल्लेख संविधान के मूल पाठ में किया गया था। संविधान में मंत्रिमंडल की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परंपरा पर आधारित था। तो यह जो था, यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय है, सही है। इसका उल्लेख संविधान के मूल पाठ में किया गया था, तो नहीं किया गया। और इस संविधान में मंत्रिमंडल की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया और ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परंपरा पर आधारित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। सुर्खियों में रहा टाइम क्रिस्टल के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। ये ऐसे क्रिस्टल जो निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये समय और स्थान दोनों की समरूपता को खंडित करते हैं और ऊर्जा की उच्चतम अवस्था में मौजूद रहते हैं। ये लेजर तकनीक में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक क्रिस्टल हैं। ये ऊर्जा की क्षति के लिए 2 अवस्थाओं के बीच दोलन करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। ये ऊर्जा की क्षति के बिना 2 अवस्थाओं के बीच दोलन करते हैं। सुर्खी में रहने वाला शब्द रेट्रो किससे संबंधित है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के विकास से क्लोन रीसस मंकी से चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा लॉन्च अंतरिक्ष मिशन नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के नवीन रूप से। तो ये है क्लोन रीसस मंकी से। हाल ही में सुर्खी में रहे चक्रवात आसना के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई और एक कच्छ तट पर लैंडफॉल दिया। समानता उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक आते हैं। तो ये इसकी उत्पत्ति अरब सागर में, यह जो है अरब सागर, तो ये गलत है। गुजरात के कच्छ तट पर एक दुर्लभ घटना देखी गई थी। ये यहाँ जमीन पर आसना नामक चक्रवात उत्पन्न हुआ था। आसना चक्रवात की उत्पत्ति गुजरात में जमीन पर एक गहन अवदाब के रूप में हुआ। यह अरब सागर के ऊपर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, ठीक है। और चक्रवात आसना भारत में लैंडफॉल न करते हुए अरब सागर और ओमान की ओर बढ़ गया। इस चक्रवात ने भारत में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश साथ साथ दक्षिण पाकिस्तान को भी प्रभावित किया। भारत ने उधर किया था, सागर में हुई और कच्छ तक तट पर लैंडफॉल नहीं किया था। समानता उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागरों में अधिक आते हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं। उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किसका उल्लंघन करता है? 14 का 21 के तहत जीवन और समानता का अधिकार, 19 के तहत कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, तो तीनों होंगे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसी विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है? असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मेघालय। ये है आपका असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेजली भारत में सहायक संधि की प्रथा प्रवर्तक था। 17 अंग्रेजों द्वारा सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो पहला गलत है, लॉर्ड वेलेजली था, नहीं था ना, कौन था? फिर सहायक संधि की शुरुआत औपचारिक रूप से भारत में लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। और
किंतु संभवतः डुप्ले था ना, जिसने पहली बार शासकों में युद्ध लड़ने के लिए यूरोपीय सैनिक को किराए पर दिया था और इसके बाद क्लाइव ने के लेकर लगभग सभी गवर्नर जनरल ने इस पढ़ा लिखा किया था। तो उसकी सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक जो था वो डुप्ले था, ना कि वेलेस्ली। सतारा अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था, तो ये गलत है। अम, तो कौन सा राज्य था? ये हड़प नीति में था, ना कि सहायक संधि में था। और इस सुरक्षा जाल में फंसने वाला पहला भारतीय राज्य अवध था, ना कि सतारा। तो दोनों ही गलत है। सतारा जो था हड़प्पा बोल रही, हड़प नीति में था। संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह प्रक्रिया सदन के नियमित कार्य संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति देती है, ताकि तत्काल लोक महत्व के मामले में संबोधित किया जा सके। और ये है दूसरा, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे उठाए गए मुद्दे पर बहस शुरू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सरकार की शीघ्र प्रतिक्रिया को प्राप्त होगी। यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह अनियमित कार्रवाई की अपेक्षा अत्यावश्यक चर्चाओं को प्राथमिकता देकर विधायी एजेंडे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये है स्थगन प्रस्ताव के बारे में। 35 से 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन या स्वराज घोषित किया गया। ठीक है, तो ये तो सही है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को उच्च और मध्यम वर्ग के मुस्लिम नेताओं का समर्थन प्राप्त था। तो इसमें नहीं प्राप्त था, ये गलत है, केवल एक ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की। वह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण हिस्ट्री विद डेस्टिनी दिए जाने से पहले उन्होंने संविधान सभा के स्वतंत्रता सत्र में वंदे मातरम गीत गाया था। मतलब किसके बारे में है ये? औड़ा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या नंदिनी सतपथी? तो ये है सुचेता कृपलानी। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी द्वारा चयन उम्मीदवार को पद अधिकार प्रदान करता है। यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति द्वारा सीमित किया जा सकता है। सरकार यूपीएससी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। 1-2 सही है, 2-3, 1-3 या 1-2-3। यूपीएससी द्वारा चयन उम्मीदवार को पद का अधिकार प्रदान करता है, तो ये गलत है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। बाकी ये दोनों सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2-3। हाल ही में बुगोन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय सांग बर्ड बुगोन लियोसिचला के लिए भूमि दान की। ये जनजाति निवास करती है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, मिजोरम में। तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश में। 39 है, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत के स्थानीय प्रशासन को अंग्रेजों से मुक्त कराना, भारत में 1999 के अधिनियम को यथाशीघ्र लागू करना, स्वशासन का अधिकार जैसा कि श्वेत उपनिषद को दिया गया है। तो ये है डी है, स्वशासन का अधिकार जैसा कि श्वेत उपनिवेश को दिया गया है। टाइलर पुरस्कार हाल ही में सुर्खियों में रहा। ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पर्यावरण, गणित, पत्रकारिता या प्रौद्योगिकी? तो पर्यावरण के लिए दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। एक अस्थायी निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल हैं जिनमें विधानसभाएं नहीं होती हैं। तो ये तीनों ही सही है, ऑप्शन से। किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। किसी देश को अधिक मजबूत और लचीला बनाने में संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं? यह यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिनमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा करते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के विरुद्ध अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है,
यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शासन की सिफारिश करते हैं तो उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। देखिए पहले था कि नहीं की जा सकती, लेकिन अब की जा सकती है, तो गलत है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य में राष्ट्रपति शासन को व्यक्त के लिए आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संविधान में आपातकाल की घोषणा पद का प्रयोग राष्ट्रपति आपातकाल को व्यक्त के लिए किया गया है, ना कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए। तो ये है गलत, तो हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता के परिणाम से संबंधित है? 356, 365, 355, 258। सबको पता होगा 365। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नमक सत्याग्रह है नेतृत्व करता है। तमिलनाडु से थे केलप्पन, मालाबार से सी राजागोपालाचारी, उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है पूछ रहे हैं। तो तमिलनाडु से कौन थे? ये राजगोपालाचारी थे, ना कि ये थे। और मालाबार से तट से कौन थे? ये नायर समुदाय के नेता केलप्पन व कौम थे। तो ये उल्टा दे दिया, बाकी केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत है। दोनों गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में सुर्खी मेरे पद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेड, तो क्या है? यह पूर्वी यूरोप के देशों का समूह जो पूंजीवाद का विरोध करता है। यूरोप में नव नाजी संगठन जो अप्रवासन का विरोध करता है। स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का एक नेटवर्क। अल्प विकसित देशों का गठबंधन जो नव उपनिवेशवाद का विरोध करता है। तो ये है स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का एक नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये किरानी के नेतृत्व में स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का नेटवर्क है। इनका इतिहास जो है 1979 ईरानी क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसमें शामिल हिजबुल्लाह है, जो कि काफी लेबनान में शिया उग्रवादी संगठन है हिजबुल्लाह, और हमास है फिलिस्तीनी सुन्नी उग्रवादी समूह, और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद है, तो हुती है यमन का उग्रवादी समूह। ठीक है, हिजबुल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का संगठन, करते आतंकवाद है, नाम है ईश्वर का संगठन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसकी स्थापना पीसी रामास्वामी अय्यर के कामराज और वीरेशलिंगम पंतलू ने की थी। इसने 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संवैधानिक सुधार के उद्देश्य का समर्थन किया था। तो इसमें सही है, दोनों गलत है। पहला गलत है क्योंकि इसकी स्थापना रामास्वामी अय्यर द्वारा नहीं की गई थी, सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। और ये दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विपरीत समूह का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश शासन के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गिरजूभाई बधेका, श्री अरविंद घोष और ताराबाई मोदक के बीच क्या समानता थी? पश्चिम भारत के क्रांतिकारी, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, रियासतों में चर्चा की स्थापना, और औपनिवेशिक भारत में शिक्षा। तो ये है औपनिवेशिक भारत में शिक्षा, ऑप्शन डी। ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में 20वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। सावरकर और उनके भाई ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया, जिसका 1904 में अभिनव भारत मैगजीन के यंग इटली के बाद विलय कर दिया गया। प्रारंभिक क्रांतिकारी चरमपंथी किसी भी पश्चिम साम्राज्यवादी देश में समर्थन के लिए लेने के विरुद्ध थे। एक सही, दो सही, दो दोनों सही, ना तो एक ना तो दो, केवल एक सही है। प्रारंभिक क्रांतिकारी चरमपंथी किसी भी पश्चिम साम्राज्यवादी देश का समर्थन लेने के विरुद्ध थे, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। भारत और अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला सकते हैं, जबकि भारत ने राज्य विधानमंडल किसी भी मामले में संविधान में संशोधन के लिए विधेयक नहीं ला सकते। संविधान संशोधन किसी भी प्रस्ताव के लिए भारत और अमेरिका दोनों से आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह है केवल एक सही है, दूसरा गलत है।
क्योंकि भारतीय संविधान के बड़े हिस्से को अकेले संसद ही विशेष बहुमत का या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में ही राज्य विधानमंडल से संस्तुति आवश्यक होती है, वो भी उनमें आधे राज्यों की संस्तुति की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। तो इसी क्वेश्चन में से कितने आपके सही हुए मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें ताकि हम आपसे मोटिवेटेड हों और इस तरह के वीडियोस उपलब्ध करा सकें। ठीक है।